देखो, करनी पड़नी सेना, मुझे तो लगता है उसमें कुछ जो लोग उससे चला रहे हैं वो मानसिक रूप से है, बीमार है, उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको इलाज कराना चाहिए। आरक्षण डॉक्टर बाबा BR अम्बेडकर जी ने दबे कुचले शोषित और वंचित वर्ग को, जिनको लंबे समय से, जिनको मुख्य धारा में जो नहीं जुड़े थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए, आरक्षण तो ख़त्म ही नहीं हुई। एक तरफ तो करनी सेना आरक्षण का विरोध करती है, और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर ये ST का आरक्षण मांग रहे थे, हिमाचल प्रदेश में ये ST का आरक्षण मांग रहे थे। तो कहीं मांगते हैं, कहीं विरोध करते हैं। तो खुद उनको आरक्षण जो अपने आप को आरक्षण का विरोध करते हैं और कई स्टेटों में जाकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनका संतुलन मुझे। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। आज हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी रविंद्र भाटी सर। हम इनसे बातचीत करेंगे। आज जो जनसभा बुलाई थी, इसका क्या उद्देश्य है? सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, आज जो जनसभा बुलाई थी, इसका क्या उद्देश्य है? सामाजिक न्याय यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निकाली जा रही थी, और उसी चरण में आज मुरैना के अंदर सामाजिक न्याय यात्रा थी। और जो मध्य प्रदेश के अंदर पिछले समय में SC SC के साथ, OBC के साथ, माइनॉरिटी के साथ उनके हक और अधिकार छीने गए हैं, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे बहनों के साथ अत्याचार हो, उन सभी घटनाओं को लेके इस शिवराज की सरकार के खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसका शुभारंभ 1 जनवरी से शुरू हुआ था, और इसका समापन 12 फरवरी को भोपाल में बड़ी रैली कर हम इसका समापन करेंगे। तो उसी कड़ी में आज यहाँ सभा थी, और जिसके मुख्य अतिथि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, आज वो इस यात्रा का शुभारंभ उन्होंने किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के आजाद समाज पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता में सबसे ज़्यादा अपार संभावना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुजन समाज है, SC ST माइनॉरिटी OBC सबसे ज़्यादा है। और ये भी सच्चाई है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अधिकार भी मध्य प्रदेश में ही छीने जाते हैं। यहाँ पर चाहे OBC के पंचायत चुनाव का मामला हो, चाहे SC के साथ उनके अधिकार, नौकरी, आरक्षण, हर किसी पे जो चोट हो रही है, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हो रही है। तो इस सरकार को बदलना है, और मध्य प्रदेश की जनता के सामने एक हमने राजनीतिक विकल्प आज़ाद समाज पार्टी के नाम का रखा है कि आप लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ, मेहनती लोग आएँ, ईमानदार लोग आएँ, और वो MP MLA हमारे इसके द्वारा हमने यहाँ की जनता के आगे विकल्प रखा है, और MP MLA बनकर यहाँ जनता की सेवा करें। करनी सेना के द्वारा SC ST एक्ट के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, करनी पड़नी सेना, मुझे तो लगता है उसमें कुछ जो लोग उससे चला रहे हैं वो मानसिक रोगी हैं, मानसिक रूप से है, बीमार है, उनको इलाज की ज़रूरत है, उनको इलाज कराना चाहिए। आरक्षण डॉक्टर बाबा BR अम्बेडकर जी ने दबे कुचले शोषित और वंचित वर्ग को, जिनको लंबे समय से, जिनको मुख्य धारा में जो नहीं जुड़े थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, गैर बराबरी ख़त्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। तो अभी तो ख़त्म ही नहीं हुई। एक तरफ तो करनी सेना आरक्षण का विरोध करती है, और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर ये ST का आरक्षण मांग रहे थे, हिमाचल प्रदेश में ये ST का आरक्षण मांग रहे थे। तो कहीं मांगते हैं, कहीं विरोध करते हैं। तो खुद उनको आरक्षण जो अपने आप को आरक्षण का विरोध करते हैं, और कई स्टेटों में जाकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनका संतुलन मुझे नहीं लगता ठीक है। क्या आरक्षण के समर्थन में कुछ आगे कुछ रणनीति है? कुछ बिल्कुल, आरक्षण के समर्थन में 12 फरवरी को बहुत बड़ी रैली भोपाल के अंदर होगी। पूरी मध्य प्रदेश से लोग वहां आएंगे, और एक ऐतिहासिक जनसभा होगी, और उसमें वो SC ST OBC माइनॉरिटी अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए उस रैली का हिस्सा बनेगी। एक लास्ट सवाल है, यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ की जनता के लिए जो स्पष्ट संदेश ये है कि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ OBC SC ST और माइनॉरिटी समाज की है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये भी सच्चाई है, सबसे ज़्यादा अधिकार भी यहीं छीने जाते हैं। अपने अधिकारों को जो छीन रहे हैं, जो उनके साथ आए दिन अत्याचार करते हैं, उनको पहचानो। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि आपने असली शिक्षित व्यक्ति वही है जिसे अपने दुश्मन को पता हो। दुश्मन का मतलब कोई यहाँ लाठी डंडे से नहीं है, दुश्मन का मतलब जो आपके अधिकार छीन रहा है, जो आपके हिस्से की रोटी खा रहा है, उसको पहचानो और उसको सत्ता से अलग करो। क्योंकि सत्ता से ये जो चुनाव है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कोई झोपड़ी में रहने वाला भी, कोई मुरैना में रहने वाला भी MP MLA बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। तो हमें उसका अधिकार प्रयोग करके हमें इन लोगों को हटाना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आजाद समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी, और आप देख रहे थे डेली न्यूज इंडेक्स को। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दी।